Assalamu alaikum, students. Students, today we are going to start our new tense of the active and passive series. Nowadays, we are discussing about active and passive voices. That what is the role of active and passive voice in English grammar, English speaking. As I have told you earlier that in my first lecture regarding this chapter that as far as English spoken is concerned, the active and passive has very important role regarding speaking. क्योंकि इसका हम मोस्टली देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव का जो है ना स्पीकिंग में हमारा बहुत इसका रोल है। हम बहुत सारे फ़िक्रे जो स्पीकिंग में बोल रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आई एम टोल्ड, ही इज़ टोल्ड, ही हैज़ बीन टोल्ड, राइट, और लाइक दैट। इस तरह से कई सारे फ़िक्रे जो है ना मुख्तलिफ टेंसेस में यूज़ करते रहते हैं। इसके हम ऑलरेडी 2 टेंसेस की मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रेज़ेंट टेंस की, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट और प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम एक्टिव पैसिव की सीरीज़ में जो थर्ड टेंस है, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर फिक्रा एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे, उसका मेथड क्या होगा, उसको बनाने का तरीका क्या है, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म कहाँ पे आएगी, बाय के इस्तेमाल वगैरह वगैरह डिफरेंट इसके यूजेस है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिलहाल मुकम्मल, ठीक है। इसमें फिक्रा अगर आ जाता है आपके पास, मिसाल के तौर पर ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, वो सच बोल चुका है, ठीक है। क्योंकि जो परफेक्ट टेंस है इसमें थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं हैज के बाद सब्जेक्ट आता है, हैज हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई होती है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आया होता है ना। तो ही हैज स्पोकन द ट्रुथ, वो सच बोल चुका है। इसका अब हमने बनाना है पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या क्या हमने चीजें इसमें लानी होती है वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले आता है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेथड ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज और हैव है, उसके बाद फिर बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा आखिर में। फिक्र कुछ इस तरह से बनेगा, द ट्रूथ हैज बीन स्पोकन बाय हिम, राइट। जो ट्रूथ है वो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, वो इज पैसिव में इसका जो है ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, वो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट इज अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर प्लूरल है और ही आई वी यू दे है तो उसका हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। बाकी ही शी इट और सिंगल के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते होते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। बीन का इस्तेमाल किया हमने अकॉर्डिंग टू रूल, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म स्पोकन है, उसके बाद फिर बाई है और उसके बाद हिम है। द सेंटेंस इज द ट्रूथ हैज बीन स्पोकन बाय हिम। इसी तरह से हम प्रेजेंट इन जो परफेक्ट टेंस में जो सिंपल सेंटेंस है वो मुख्तलिफ तरीके से इसको सामने लाते हुए बना सकते हैं। अगला हम देखेंगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव फिगर आ जाता है तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। द सेंटेंस इज लाइक शी हैज नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। शी हैज नॉट स्पोकन द ट्रूथ, वो सच नहीं बोल चुकी है, ठीक है, या उसने सच नहीं बोला है। तो इसको हम जब इसका मेथड बनाएंगे तो इसकी सबसे पहले से इसका सब्जेक्ट आएगा अगेन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है ना इसमें वही हैज और हैव है, प्लस उसके बाद फिर नॉट आएगा, प्लस बीन का इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद फिर बाय लगाएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो कुछ यूं बनेगा, द ट्रूथ हैज नॉट बीन स्पोकन बाय हिम, बाय हर, क्योंकि शी है तो बाय हर आएगा। अगर यहाँ पे ही होता तो हम बाय हिम लगाते, शी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हर है। इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस किस्म का भी टेंस आ जाता है तो इस मेथड को अप्लाई करते हुए हम एक्टिव से पैसिव उसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेंस है, सेंटेंस जो है हम इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव पैसिव में आपके पास आ जाता है इंट्रोगेटिव फिक्रा, तो उसको हम एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाएंगे। फिक्रा कुछ यूं है कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि हैव यू स्पोकन द ट्रूथ, क्या तुमने सच बोला है या क्या तुम सच बोल चुके हो, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मेथड फिर यूं होगा, इसका अगर फिक्रा बोलने में इसका पैसिव अगर फिक्रा सवालिया है तो इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी ये फिक्रा सवालिया ही रहेगा। सवालिया में आपको पता है कि किसी भी किस्म का अगर फिक्रा सवालिया है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में लिखते होते हैं। इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा है कि हैज और है तो वो स्टार्ट में आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट भी आएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन का इस्तेमाल होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर बाय है, ऑब्जेक्ट है, और आखिर में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिक्र कुछ यूं बनेगा, हैज द ट्रूथ बीन स्पोकन बाय यू, क्या तुम्हारे जरिए से सच नहीं बोला गया है, या तुम्हारे जरिए से सच नहीं बोला जा चुका है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह से इसका जो तर्जुमा बनेगा वो ये है। तो ये है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनने का तरीका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव। इसके बाद हमारे पास एक मिक्स सेंटेंस भी आता होता है जिसको हम कुछ यूं बनाते होते हैं, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अगर आपके पास मिक्स सेंटेंस आ जाता है, मिसाल के तौर पर आपको सही सेंटेंस आ जाता है कि हैव यू नॉट
स्पोकन द ट्रुथ, क्या तुमने सच नहीं बोला है, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका पैसिव का तरीका कुछ ये होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फिगर कुछ यूं बनेगा, हैव द ट्रूथ नॉट बीन स्पोकन बाय यू, क्या तुम्हारे जरिए से सच नहीं बोला गया है, या क्या तुम्हारे जरिए सच नहीं बोला जा चुका है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि हम एक्टिव से पैसिव में अगर कोई फिक्र आ जाते हैं तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम आगे हम देखेंगे अगला हमारा टेंस अब आगे पास होगा, क्योंकि आपने ये देखा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर के जितने भी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है उसके पैसिव वाइज नहीं बनते होते। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो क्यों नहीं बनते, उसकी एक रीजन है ग्रामेटिकल, उसमें लॉजिकल एक रीजनिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते। बाकी रिगार्डिंग बाकी जो रेस्ट ऑफ द 9 टेंसेस है उसके हम एक्टिव से पैसिव जो है वो बना सकते होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टेंस दैट इज पास्ट। टिल देन, अल्लाह हाफिज।